हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं इफेक्टिव मेजर ऑफ ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांडिंग तो आप प्रोडक्ट का करते हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी उसमें होता है, लेकिन क्या वो फिजिबल है? क्या उससे जो प्रॉपर आउटपुट आना चाहिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए इफेक्टिव मेजर्स होना बहुत ज़रूरी होता है ब्रांड बिल्डिंग के क्षेत्र में। और ये क्वार्टरली, मंथली और ईयरली बेसिस पे ज़रूर करना चाहिए। तो आज इसी संदर्भ में डॉक्टर के एन झा जी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में हम लोगों को बताएंगे कि इफ़ेक्टिव मेजर्स क्या हैं ब्रांड बिल्डिंग के। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे भाई, ये दीवार बिग सेम से बनी है, तुमसे नहीं टूटेगी। बिग सेम सीमेंट, बिल्ड सॉलिड। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी पर बहुत ही रुपया या कैश खर्च होता है, कंपनी का एक्सपेंडिचर होता है। और यदि किसी ब्रांड मैनेजर से या मार्केटिंग मैनेजर से आप पूछेंगे कि आपका कैसा चल रहा है, तो निश्चित रूप से एक ही जवाब आएगा कि मेरा बहुत ही बढ़िया चल रहा है। ब्रांड मैनेजर या ब्रांड मार्केटिंग मैनेजर हर समय बताएंगे कि मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है, मैंने इतना बजट का इतना परसेंटेज खर्च कर लिया हूँ, मैंने एक्टिविटी का इतना कर लिया हूँ, कुल मिलाकर के मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये सही जवाब नहीं है। एज ए ब्रांड मैनेजर मैं ये समझता हूँ कि ये सही जवाब नहीं है, क्योंकि ब्रांड मैनेजर एक मार्केटिंग एक्सपेंसेस का एक रीजनेबल अमाउंट ब्रांड बिल्डिंग पर खर्च करते हैं। तो ये कहीं न कहीं ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी जो है उसकी आउटपुट जो है वो मेजरेबल होनी चाहिए। मेजरेबल इन द सेंस कि उससे कंपनी को, उससे ऑर्गेनाइजेशन को, उससे उस प्रोडक्ट के सेल्स को क्या फायदा मिल रहा है और कितना फायदा मिल रहा है, इसका कहीं न कहीं कोरिलेशन जरूर होनी चाहिए। और यही कारण है कि ब्रांड मैनेजर को अपने प्रोमोशनल बजट के साथ साथ एक पैरामीटर चाहिए उनको, जिसपे के आधार पे उनको अपने ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी का और ब्रांड बिल्डिंग या पब्लिसिटी के एक्सपेंसेस का एक मेजरिंग आधार मिले, जिसपे रीजनेबली उस पर एनालिसिस किया जा सके कि हमने क्या खर्च किया है और हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन इस पे एनालिसिस करने से पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रांड मैनेजमेंट की जो इवैल्यूएशन है, उस इवैल्यूएशन का या इफेक्टिवनेस का मेजरमेंट है, इससे क्या फायदा आपको मिलता है या ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा मिलता है, या ब्रांड मैनेजर को किस तरह से ये गाइडलाइंस एक देता है कि अपने कार्यों को सुधार करने के लिए। तो यहाँ हम दो चार पॉइंट इसकी बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रांड बिल्डिंग की एक्टिविटी या एडवर्टाइजिंग की एक्टिविटी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। प्रति साल इसकी एक्सपेंसेस में बहुत ज्यादा वृद्धि होती जा रही है। ऐसे परिस्थिति में यह जानना आवश्यक है कि यह कौन सा एक्टिविटी आपका सही है, कौन सा गलत है, और इसका फायदा कंपनी को सेल्स के रूप में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ यह वेरियस एक्टिविटी ब्रांड बिल्डिंग की आईएमसी, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो बोलते हैं, ब्रांड बिल्डिंग की बहुत से तरीके हैं। इन तरीकों में कौन सा तरीका इफेक्टिव है और कौन सा नहीं इफेक्टिव है, इसको जानने के लिए भी आपको ब्रांड बिल्डिंग की इफेक्टिवनेस को जानना जरूरी है। ब्रांड बिल्डिंग की इफेक्टिवनेस की मेजरमेंट यह आपको प्रोवाइड करता है कि कौन सा इफेक्टिव है और कौन सा इफेक्टिव नहीं है। जो इफेक्टिव नहीं है वह आपको अपने फ्यूचर प्लानिंग में से उसको हटाने के लिए आपको एक एनालिसिस मिल जाता है। इसलिए फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी ब्रांड बिल्डिंग का इवैल्यूएशन या एक्सपेंसेस का इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। जब आप ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी की लगातार इवैल्यूएशन करते रहते हैं, तो आपको इससे ये पता चल जाता है कि कौन सा माध्यम इफेक्टिव है, तो उस इफेक्टिव माध्यम को आप कंटिन्यू करते हैं, और कौन सा माध्यम इनइफेक्टिव है जिसको आप डिसकंटिन्यू करते हैं। अब दूसरा प्रश्न यह है कि मार्केटिंग में कम्युनिकेशन जो है, इस कम्युनिकेशन के मेजर के कैसे आप मेजर करते हैं, या मेजर करने के समय क्या होना चाहिए, इस पे बात हम करते हैं। इसमें कोई दो बात नहीं है कि ब्रांड बिल्डिंग की इफेक्टिवनेस का मेजरमेंट होना चाहिए। अब यह इसमें होना चाहिए,
इसमें है कि क्या क्या इवोल्यूशन होना चाहिए। तो सबसे पहले होता है कि कम्युनिकेशन रिसर्च। कम्युनिकेशन रिसर्च माने जो आपने जो मैसेज बनाया है कस्टमर तक जाने के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विस के लिए, उसका रिसर्च होनी चाहिए कि यह आपका कम्युनिकेशन जो आपका मैसेज था सही था कि नहीं था, या सही है कि नहीं है। दूसरा होता है प्रमोशनल रिकॉग्नाइजेशन। जो डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल आपने लिया माध्यम को अपनाया है वो सही है कि नहीं है। तीसरा रिकॉल रिस्पॉन्सेस। जो आपने माध्यम बनाया है, रिकॉल रिस्पॉन्सेस मीन्स जो माध्यम आपने के माध्यम से कस्टमर को अपने प्रोडक्ट और सर्विस के रिकॉल के लिए आपने माना है, वो माध्यम इफेक्टिव है कि नहीं है। चौथा है परसुएशन रिस्पॉन्सेस। परसुएशन ये होता है कि जो अपने आपने ब्रांड बिल्डिंग की एक्टिविटी की है, लेकिन उस एक्टिविटी के माध्यम से आप कस्टमर तक पहुंचे हैं और कस्टमर को परस्यू कर पाए, माने कस्टमर को प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रेरित कर पाए कि नहीं कर पाए हैं, इस बात का भी एनालिसिस होना चाहिए। और लास्ट होता है परचेज रिस्पॉन्सेस। परचेज रिस्पॉन्सेस ये है कि आपने जो ब्रांड बिल्डिंग का जो आपने एक्टिविटी की है उस पर जो खर्चे किए हैं उससे अल्टीमेटली सेल्स कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये 5 फैक्टर ऐसे हैं कि जिसपे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अब ये प्रश्न ये उठता है कि इसमें हम इन चीजों को कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है वेयर शुड बी मेजर्ड। पहला होता है कि वेयर शुड बी मेजर्ड, हमें कहाँ पे इसको मेजर करें। ये मेजर करें हम लैब में करें या फील्ड में करें। लैब मीन्स हम या तो इन हाउस करें इसकी इफेक्टिवनेस का मेजरमेंट, या हम इन फील्ड या हम मार्केट में जाकर के इसकी मेजरमेंट करें। लैब इन हाउस का अर्थ होता है कि जो एक थ्योरेटिकल चीज है उस पर हम एनालिसिस करेंगे कि हमने इतना खर्च किया, हमें इतना सेल्स नहीं हुआ तो हमारा इनइफेक्टिव है। दूसरा हम बाजार में जाकर के एनालिसिस करें कि हमने इन चीजों पे हमने इतना खर्च किया लेकिन मुझे सेल नहीं मिला या सेल हमें ज्यादा मिला, तो इससे एनालिसिस हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण है हाउ शुड वी मेजर, हम इसको किस तरीके से मेजर करें। इसमें इस मेजर में जो हाउ शुड बी मेजर्ड है इसमें आता है तीन तरीके आते हैं। एक आता है एक्सपेरिमेंटल डिवाइस, दूसरा आता है सर्वे डिवाइस और तीसरा आता है ऑब्जर्वेशनल डिवाइस। तो एक्सपेरिमेंटल डिवाइस हम इसको बोलते हैं, हमने जो खर्च की है और उसका जो रिजल्ट आया है उसको हम स्टैटिस्टिकल टूल पे कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। दूसरा होता है सर्वे डिवाइस। सर्वे डिवाइस में हम जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, हम फील्ड में मार्केट में जाकर के सर्वे करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और उस बेस पे हम निकालते हैं कि हमारा मेजरमेंट, हमारा जो ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी है वो इफेक्टिव है या नहीं है। तीसरा होता है ऑब्जर्वेशनल। ऑब्जर्वेशनल में ये होता है कि हम उसको न फील्ड में हम जाते हैं और न हम पूरी हम अपने ऑफिस के माध्यम से करते हैं, बल्कि ये दोनों को मिला करके एक ऑब्जर्वेशन निकालते हैं कि हमारा ये जो ब्रांड बिल्डिंग का एक्सरसाइज है ये इफेक्टिव है या नहीं इफेक्टिव है। तीसरा आता है व्हेन शुड वी मेजर, हमें कब मेजर करना चाहिए। इसमें यह उठता है कि आप किसी भी ब्रांड बिल्डिंग के कैंपेन करते हैं उसके 3 दौर होते हैं, बिफोर कैंपेन, ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड आफ्टर कैंपेन। इसको हम प्री टेस्ट, कंकरेंट टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट बोलते हैं। माने कोई भी कैंपेन हम करते हैं तो एक होता है जब हम लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट, जब हम एडवर्टीजमेंट को जमीन पे लॉन्च करते हैं उससे पहले उसको प्री टेस्ट जो किया जाता है वो या तो ऑफिस में किया जाता है या एडवर्टाइजर के लैब में किया जाता है। दूसरा कंकरेंट टेस्ट जो होता है ड्यूरिंग द लॉन्च, हम उसको टेस्ट करते हैं जब हमारा प्रोडक्ट बाजार में रहता है, हमारा कैंपेन बाजार में चलता रहता है, उस समय हम उसकी इफेक्टिवनेस को टेस्ट करते हैं। और तीसरा होता है पोस्ट टेस्ट, जो कि पोस्ट टेस्ट ही है कि जब हमारा कैंपेन खत्म हो गया उसके बाद हम ये एनालिसिस करते हैं कि हम अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन में हमने इस एक्टिविटी को हमने लिया था, हमने इतना खर्च किया था और हमें अल्टीमेटली इतना सेल आया है। ये सेल यदि ज्यादा आया होगा तो हमें ये होगा आएगा, ज्यादा आया होगा या अवेयरनेस ज्यादा हुई होगी तो हमें ये एनालिसिस पे हम पहुंचेंगे, कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हमारा एडवर्टाइजिंग टूल्स इफेक्टिव है। और यदि कम आया होगा, अवेयरनेस कम आई होगी, ब्रांड प्रीमियम कम आया होगा, हम समझेंगे कि हमारी ब्रांड ये जो इफेक्टिवनेस हमारी एडवर्टीजमेंट की कम हुई है।
इसके अलावा कुछ और भी टूल्स हैं जिसको हम करते हैं रीडरशिप टेस्ट के माध्यम से करते हैं। ये जनरली पेपर में के न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू किया जाता है कि न्यूज़पेपर में रीडरशिप, न्यूज़पेपर मैगजीन में आप अपना ऐड देते हैं और उस टेस्ट को उसको फिर कुछ दिन के बाद उस हाउसहोल्ड वाले से पूछते हैं या रीडर से पूछते हैं कि आपने हमारा ऐड देखा था कि नहीं देखा था। लेकिन आज के दिन में ये कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माध्यम नहीं बच गया है। एक और टेस्ट है जिसे रिकॉल टेस्ट बोलते हैं। रिकॉल टेस्ट मीन्स जैसे आप टीवी में एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं और टीवी के एडवर्टीजमेंट या रेडियो में एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, तो टीवी और रेडियो, टीवी देखने वाले और रेडियो सुनने वाले से आप ये पूछ सकते हैं कि हमने टीवी में मेरा ऐड आ रहा है, रेडियो में हमारा एडवर्टीजमेंट आ रहा है, क्या आपने कभी इसको सुना है, कभी आपने देखा है। इसके माध्यम से भी आप अपनी एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस को मेजर कर सकते हैं। इंक्वायरी टेस्ट वो टेस्ट है जिस यदि आप ब्रांड बिल्डिंग की एक्टिविटी पूरा कर लेते हैं, एडवर्टीजमेंट की पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आप देखते हैं या उसके दरमियान देखते हैं कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस की इंक्वायरी में कितनी ज्यादा वृद्धि हुई है। यदि इंक्वायरी में वृद्धि हुई है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका ब्रांड बिल्डिंग जो एक्टिविटी है ये इफेक्टिव है। यदि कोई वृद्धि नहीं हो रही है तो समझना चाहिए कि आपको इस एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। यदि आपको इंक्वायरी भी नहीं मिल रहा है, इंक्वायरी आने के बाद ही आप निगोशिएट करेंगे या सेल्स को क्लोज करेंगे, इंक्वायरी भी यदि जनरेट नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि आपका ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी इफेक्टिव नहीं है। और लास्ट जो बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है, इसको बोलते हैं टेस्ट सेल्स, कि अल्टीमेटली जो ब्रांड बिल्डिंग पर आपने एक्टिविटी खर्चा किया है, फाइनली उसको सेल्स पे क्या रिजल्ट आ रहा है। जब सेल्स पे रिजल्ट, यदि सेल्स पे रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आपका ब्रांड बिल्डिंग सक्सेस है। यदि सेल्स पे निगेटिव इम्पैक्ट आता है या न्यूट्रल इफेक्ट आता है, इन दैट कंडीशन आपका ब्रांड बिल्डिंग का मेजर इफेक्टिवनेस नहीं है या कम है, यह बोल सकते हैं। और एक सबसे लास्ट जो थ्योरेटिकल है, हमने अभी विभिन्न तरीके के टेस्ट के बारे में यहाँ बातें की है, लेकिन लास्ट जो है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट टेस्ट। इसमें से ऊपर वाले जितने भी टेस्ट हैं, अपने आप में कोई भी टेस्ट परिपूर्ण नहीं है और आपके ब्रांड बिल्डिंग की इवैल्यूएशन को का सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इसलिए कंपोजिट टेस्ट के माध्यम से हम जानेंगे। कंपोजिट में इन चीजों को, हर एक पहलू को लिया जाता है, उसके आधार पर हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम ये टेस्ट पे देखते हैं कि हमारा ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हमारा ब्रांड का प्रीमियमनेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हमारी सेल्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इस सब चीजों को देख करके हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारा ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी इफेक्टिव है या नहीं है। लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे एज ए ब्रांड मैनेजर के रूप में कि टेस्ट कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, लेकिन ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी में का इवेल्युएशन जरूर होनी चाहिए। इवेल्युएशन यदि नहीं होता है तो आपको सही पिक्चर नहीं मिलता है। आप खर्च करते चले जाएंगे एडवर्टीजमेंट पे, मीडिया पे, लेकिन आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए समय समय पर इवेल्युएशन इसका जरूर होना चाहिए। एक पीरियोडिक इवेल्युएशन होना चाहिए, हाफ ईयरली होनी चाहिए और एनुअल होनी चाहिए, ताकि अपनी कमी को आप उसमें के माध्यम से दूर कर सकें और इसका अधिक से अधिक कॉर्पोरेट को फायदा दे सकें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर आपने बताया। तो सर ये पीरियोडिकली इसका इवैल्यूएशन होता है, इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल होगा? इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हम प्रैक्टिकल होता है कि हम लोग मंथली इसका इवैल्यूएशन करते हैं, मंथली रिपोर्ट बनाते हैं और क्वार्टरली भी उसका इवैल्यूएशन करते हैं कि किस हेज में हमने कितना बजट दिया था और इसके अगेंस्ट में कितना किया है और वो इफेक्टिव है कि नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि यदि किसी मार्केट में हमने बहुत ज्यादा एक आध डीलर के आने के बाद हमने बहुत एक्साइटेड होकर के उस बाजार में हमने शॉप पेंटिंग, वॉल पेंटिंग भर दी, डीलर बोर्ड वगैरह लगा दी और पता चला कि किसी कारणवश वो डीलर गलत निकल गया और हमारा सेल वहां से जनरेट नहीं हो रहा है, हम उस बाजार से वापस आ जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में हमें ये पता चल जाता है कि हमें न केवल ब्रांड बिल्डिंग यहाँ का इवैल्यूएशन हो रहा है, बल्कि हमारी जो डिसीजन थी उस मार्केट में जाने की वो क्वेश्चनेबल हो गई। हमने उस डीलर की क्रेडिट वर्थी को नहीं समझ पाए थे और ऐसे में
हमें उस बाजार से हमें अपने खर्चे को वापस ले लेना चाहिए था। दूसरा एग्जाम्पल आप बताता हूँ कि जैसे 3 महीना या 6 महीना में एवेल्यूशन कर रहे हैं, तो हम कोई एक्टिविटी जैसे करते हैं सीमेंट के उद्देश्य से मैं आपको बताऊं कि हम ग्राम प्रधान की मीटिंग करें, और ग्राम प्रधान का मीटिंग से हमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। पता चल रहा है कि ग्राम प्रधान के बजाय जब तक हम कंट्रैक्टर की मीटिंग नहीं करेंगे तो हमें सीमेंट का सेल्स जनरेट नहीं होगा। ग्राम प्रधान तो रिकमेंड भी कर देगा, लेकिन कंट्रैक्टर हमारा सीमेंट नहीं लगा रहा है, उसके पास ऑप्शन है 2 3 4 ब्रांड का। तो ऐसे स्थिति में हमें ग्राम प्रधान की मीटिंग को विथड्रॉ कर देना चाहिए और कंट्रैक्टर के मीटिंग पे कंसंट्रेट हो जाना चाहिए। इसी टाइप की और भी कई हैं, जैसे मान लीजिए कि हम कई अवसरों पे हम फैमिली सिनेमा शो की बात करते हैं, और सिनेमा शो पता चला कि उसमें हम 2 आदमी को बुलाते हैं, 4 आदमी आ जाते हैं और हमारे लिए मैनेज करना कठिन हो जाता है। तो ये ट्रेंड्स जब देखते हैं कि हम 2 को बुला रहे हैं, 4 आ जाता है और हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, कारण हमें सिनेमा हॉल में 2 ही टिकट मिला हुआ है, तो 4 आदमी को हम कहाँ बैठाएंगे, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ऑपरेशनल दृष्टिकोण से। तो ऐसे स्थिति में हम उसको विथड्रॉ कर लेना चाहिए, हमें कर लेना चाहिए। इस टाइप की बहुत सी एग्जाम्पल हैं, और कंपनियां ये करती है जो इस साल यदि इफेक्टिव नहीं है तो ऐसे चीजों को वो वापस ले लेती है, और पूरे साल में आप अपने अनुभव के बल पे, और दूसरा कंपटीटर की जो का है कॉपी करना कोई पाप नहीं है। कंपटीटर की कोई सक्सेसफुल एक्टिविटी है उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसमें, अपनी ब्रांड बिल्डिंग की एक्टिविटी में, यदि वो ऑलरेडी टेस्टेड है। कंपटीटर की एक्टिविटी ऑलरेडी टेस्टेड है, फ्रूटफुल है, तो उसको आप कॉपी करके आप अपने एक्टिविटी में समाहित कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।